नाशिकच्या कुंभमेळ्यास भेट देण्यासाठी ऋषिकेश येथील भारतातील सर्वाधिक मोठ्या आध्यात्मिक आश्रमाचे अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती आले असता त्यांनी शिर्डीत साई दर्शनासाठी हजेरी लावली। साई मंदिरात काही काळ थांबत स्वामींनी हॉटेल केबीज ग्रँड येथे पत्रकार परिषद घेतली। साई नगरीत शांतता आणि सद्भावनेचं वातावरण असून बाबांच्या नगरीत काहीतरी असं आहे जे भक्तांना येथे आकर्षित करतं। भारतातील शिर्डी हे अध्यात्म आणि भक्तीचं केंद्र असून सर्वांना आपल्या परीनं भक्तीचा अधिकार आहे, मात्र शेवटी देशभक्ती ही महत्त्वाची असल्याचं स्वामी चिदानंद सरस्वती यांनी सांगितलं। साईंच्या 2018 साली होणाऱ्या समाधी शताब्दी साल हे जगभरात साजरं व्हावं, तसेच सर्वांनी बाबांच्या शिकवणुकीनुसार झाडं लावावे असं आवाहन त्यांनी केलं। साईंचा निर्वाण दिवस हा निर्माण दिवस बनावा अशी अपेक्षा करत मंदिरापेक्षा शौचालय उभारावेत असं वक्तव्य त्यांनी केलं। तसेच दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याच्या बचतीसह वृक्षारोपण हे अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं। यावेळी स्वामी चिदानंद सरस्वतींच्या हस्ते केबीज ग्रँड हॉटेलच्या प्रांगणात कडुनिंबाच्या झाडाचं रोपण करण्यात आलं। याप्रसंगी साई निर्माण ग्रुपचे विजय कोते, उद्योजक तथा चित्रपट निर्माते दिलीप वागचौरे, श्रीरामपूर येथील साई भक्त भजन गायक ओझा, पंकज लोढा, मंगेश त्रिभुवन, अशोक गोंदकर, दशरथ गव्हाणे, मराठी अभिनेता प्रकाश भागवत आदींसह भक्तगण उपस्थित होते। यावेळी स्वामी चिदानंद सरस्वती यांनी S9 न्यूजशी खास संवाद साधला। स्वामी जी, आपका स्वागत है S9 चैनल में। तो मुझे ये पूछना है, आपने आज साईं बाबा का दर्शन किया तो कैसा महसूस हुआ आपको दर्शन के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था, लगता है कि आस्था का भंडार का दर्शन यहाँ पर हुआ। और हमारे देश की ये महिमा है कि समय समय पर बड़े बड़े योगी, तपस्वी, फ़कीर यहाँ पर आते रहे। फ़कीरों की, योगियों की पहचान यही है कि वो सबके लिए होते हैं, सब बातों से ऊपर होते हैं, सारे समाज के लिए होते हैं, सारे देश के लिए होते हैं। उनके विचार, उनकी संस्कृति, उनका जीवन, उनका सांस लेना भी सबके लिए होता है। इसलिए जो सबके लिए जिया उसके पास आकर क्यों नहीं अच्छा लगेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने पहले बताते हुए कहा कि साईं दरबार में शांति महसूस हुई है, तो ये और भक्तों के लिए ये शांति का संदेश बाबा दे रहे हैं, तो आप अपने भक्तों के लिए क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पूरे संत समाज, पूरे भक्त समाज को निश्चित रूपेण अपनी अपनी आस्था पर दृढ़ रहते हुए, विश्वास को मजबूत करते हुए अपने जीवन में शांति को स्थान दें। और शांति प्राप्त करने के लिए आपको शॉपिंग सेंटर में शांति नहीं मिल सकती है। आपको शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ शांति है। तो आप शॉपिंग करने जाएं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि रियल शॉपिंग क्या है, ट्रू शॉपिंग क्या है। और ट्रू शॉपिंग है जो मेरे मन को शांति दे। जो तन के लिए सामान खरीदे वो शॉपिंग सेंटर, जो मन के लिए शांति दे वो है, मुझे लगता है, इसी तरह के दिव्य स्थान, चाहे वो शिरडी है, पंढरपुर है, अपनी आलंदी है, और नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है। इतने प्यारे प्यारे स्थान महाराष्ट्र के पास हैं। महाराष्ट्र की धरती तो संतों की धरती है, दीवानों की धरती है, मस्तानों की धरती है, फ़कीरों की धरती है, जिसने भक्ति के रंग से रंग दिया पूरे महाराष्ट्र को नहीं बल्कि पूरे देश को। बाकी तो राष्ट्र है, ये तो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र तो अपने आप में बहुत धन्य है। 2018 साल में साईं बाबा का समाधि शताब्दी साल है, तो ऐसे में साईं बाबा के दरबार से क्या संदेश जाना चाहिए? मैं समझता हूँ पूरे देश में सफाई की बात हो रही है, और 2019 तक वैसे भी सफाई का उद्बोधन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया है। मैं समझता हूँ साईं भक्तों का ये सबसे बड़ा योगदान होगा कि साईं और सफाई ये दोनों साथ साथ जाएं, और साईं कीर्तन हो लेकिन साथ साथ सफाई कीर्तन भी हो। ये अगर जाएगा, मैं तो समझता हूँ कि बाबा के, क्योंकि बाबा खुद इतने प्यारे फ़कीर थे कि उन्होंने पेड़ों के नीचे प्राकृतिक जीवन बिताया। और नीम का पेड़ जो, जिसको मैंने आज देखा, बस इसी का संकल्प ले लें कि जो भी आए उसको एक नीम का पौधा प्रसाद में मिले। और मैं तो सोचता हूँ ये पक्का कर लिया जाए। पेड़े तो सब जगह मिलते हैं, अब बाबा के यहाँ से पेड़े नहीं बल्कि पेड़ बांटे जाएं, तो बहुत बड़ा संदेश प्रसाद के रूप में पूरे देश में जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन और उनके जो भक्त हैं और जो समिति है वो मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएगी। एक साईं दरबार से हटकर दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान जो चलाया है, उसके बाद गंगा स्वच्छता अभियान भी चला रहे, तो इससे देश का क्या फ़ायदा होगा? मुझे लगता है कि जो गंगा केवल एक आध्यात्मिक नदी नहीं है, वो हमारे जीविका के लिए, जीवन